लेवल भैया, कितना ओझा का क्या लेवल है। भगत सिंह को हमारे आइडियोलॉजी को, हमारे भगत सिंह को एसोसिएशन बनाए, औकात है। अगर अवध ओझा सर ने बनाया है तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से अभी तक ये घोषणा करी है। अभी तक हमारे बीच में सर ने आके बात नहीं करी है कि प्रेजेंट टाइम में ओझा सर को कोई कोचिंग हायर नहीं कर रही है, रियलिटी है कि एडवाइस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब टीचर नहीं है, पॉलिटिशियन है। इंस्टीट्यूट पे कोई बात ना आ जाए, उसके बाद ये बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एसोसिएशन का कोई फायदा भी होगा। अच्छा है, लेकिन एक टीचर आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक एसोसिएशन बनाता है, तो उसका पार्ट आप बनना चाहेंगे? आपका जो ये रोष है, अगर ये रोष इसलिए है कि वो आप लोगों के बीच में नहीं है, अगर वो आप लोगों के बीच में पहले दिन आती तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? तो हमें लगता है रिस्पेक्ट करता हूँ कोई मैं सर से, ऑफेंसिव मुझे कोई कमेंट नहीं है उनके मुझे लिए, बस सर के लिए एक कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बहुत ज्यादा मतलब आप फेमस हो सोशल मीडिया वगैरह पे, आपका आना यहाँ पे बहुत बच्चों को खींचेगा, तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो और स्ट्रांग होगा। हमें हिम्मत मिलेगी कि सर कि आज कोई एक लड़का से बीपीएससी टॉप करता है तो सब छाप देता है उसका पोस्टर कि हमारे यहाँ से जीएस पढ़ा है, हमारे यहाँ सीसैट पढ़ा, हमारे यहाँ से राइटिंग की, पूरा राजेंद्र कौलबाग छप जाता है। और जब ये मुद्दा हुआ तो ओझा सर बोल रहे हैं कि जैसे लग रहा है हमारी कोचिंग में मरा हुआ है। ये कौन सी बात हुई सर? तो सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आइए, ऐसा अगर आपको डर है तो 100-150 लोग और लेके आइए अपने साथ में जो आपकी एक एसोसिएशन बनाया है भगत सिंह एसोसिएशन के नाम से। उसमें उनका कहना ये है कि अगर इस पोर्टल के थ्रू वो जुड़ते हैं तो वो छात्रों की बात को नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, दिल्ली सरकार के सामने रखेंगे, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? उस बोझा भैया से कह रहे हैं हम, रिक्वेस्ट है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को बदनाम मत करे। उस इंसान के अंदर थोड़ी सी भी भगत सिंह के थोड़ी सी भी आइडियोलॉजी होती तो उसी दिन आग लगी थी। हम यहाँ बैठे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे आपके माध्यम से मीडिया कि हमारे गुरु लोग आ जाते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती, चाहे नहीं आए एक ट्वीट कर देते, एक मैसेज कर देते, रील्स बनाते हैं ना, एक रील्स बनाते हैं कि हम छात्रों, जो हमारे छात्र मारे गए हैं उनके साथ हैं और हमारी संवेदनाएं, कोई भी चाहे विकास विकृति हो, चाहे खान हो, चाहे ओझा बोझा कौन हो, सबकी बात कर रहा हूँ। तो हम युवा उनके लिए जान की बाजी लगा देते, जान दे देते। कोई देता नहीं, विक्रम पहला देता, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ रील्स बना बना के माइंड डाइवर्ट करके बच्चों को बुलाए और यहाँ मार डाले। मर्डर है सर, मर्डर है आए दिन ऐसे स्टूडेंट के साथ। ये कैसे भगत सिंह एसोसिएशन बना रहे हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। सर कह रहा हूँ, कम से कम हमारे जो आइडियल है भगत सिंह, गांधी, इन लोगों को कम से कम बदनाम मत करो। अम्बेडकर को कब से तुम लोग बेच रहे हो? अम्बेडकर दिखा दिखा के यही लोग है विकास विकृति और ओझा। और अम्बेडकर की थोड़ी सी भी आइडियोलॉजी तुम्हारे अंदर है? थोड़ी सी भी भगत सिंह का तुम्हारे अंदर है? 4 दिन के बाद आ रहे हो, करो कि हमारा पिताजी का तबीयत खराब था, 90 साल के हमारा पिताजी हैं, इसलिए हम नहीं बोल पाए। अरे सर, एक मैसेज डालने में आपको दिक्कत क्या था? हमारे भी माँ का घर में तबीयत खराब है, पिताजी हमारे बेड पर पड़े हुए, खेती बाड़ी करते, कैसे कैसे हम भी समस्याएं देख रहे हैं। सर, ये भाई झारखंड से चल कर आया है, क्या आप दिल्ली में रहकर एक ट्वीट नहीं कर सकते? भगत सिंह एसोसिएशन बनाया हुआ। भगत सिंह एक ऐसे इंसान थे जो अगर शायद एक एप्लीकेशन लिख देते ना, आवेदन, एक माफीनामा, तो अपना जान बचा सकते थे, ठीक है। लेकिन माफीनामा नहीं दिए, बोले फांसी दे दो, हम लटक जाएंगे, ठीक है, अपना नाम नहीं खराब करेंगे मरते मरते, ठीक है। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर सब मॉब लिंचिंग कर देगा, मेरा आतंकवादी लोग बैठा हुआ, हमको देख के आपको डर लग रहा है, ठीक है। जो टीचर ये बोलते थे कि अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम कट्टा लेके घुमा करते थे, आतंकवादी वो हुए या हम हुए? वो खुद बोले अपने क्लास में कि हम कट्टा लेके घूमते थे, बम उड़वा दिया। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास अगर कोई उसका प्रूफ है तो आप दिखाइए। क्या वो तो बोले हैं कि कट्टा चलाओ, ठीक है, इसमें सिनेमा हॉल में जो है बम उड़वा दिए हम, ठीक है, और फिर हंसते हैं बहुत, इसे बहुत प्यारी सी उनकी। ये दूसरी बात है, लेकिन आप देखिए बात है कलेजे वाली, बात है कलेजे वाली। आप लोग रीच कर रहे हैं भगत सिंह और ओझा सर, दोनों में जमीन छोड़ दीजिए सर। ओझा का क्या है लेवल भैया? कितना ओझा का क्या लेवल है? भगत सिंह को, हमारे आइडियोलॉजी को, हमारे भगत सिंह को एसोसिएशन बनाए, औकात है? हमसे आके 5 मिनट डिबेट कर ले, औकात है? हमारे भाइयों को डाइवर्ट न करे, हमारे भाइयों को डाइवर्ट न करे। डॉक्टर विक्रम देश के लिए, इस युवाओं के लिए उन्होंने एक चीज सांस तक लड़ेगा। आमरण अनशन बैठने हम जा रहे हैं, निर्जलिए। और ये भगत सिंह एसोसिएशन बना के माइंड वॉश कर रहे हैं, आकर मीठी मीठी बातें विकास विकृति, ओझा और खान और भी नौ जाने मीठी मीठी पास कर रहे हैं। यहाँ हमारा भाई मरा था, एक को आया जी, एक को आया तो बता दो आप, आए
एक को आया जी, कोई नहीं बताओ, और हमारे ऊपर धमकियां दिलवा रहे हो और डिटेन करवा के पिटवा रहे हो। आए हम कौन नेता के घर के लेके आए? कुछ हम यूपीएससी की तैयारी करने नहीं आया था, हमें नेता बनने आए। नेता बनना था, हमको बड़ी ऑफर मिल रहा है, आज से नहीं 5 साल से। हम कोई पार्टी ज्वाइन किए हैं? बताइए, निकालिए रिकॉर्ड। उनको तो नेता बनना था, ओझा को सबको पता है, किसको नहीं पता है? विकास द्विवेदी को तो पता है शिक्षा मंत्री क्या बनना था। अरे भैया, वो ये सिंपल सी चीज उनके है। पास मीडिया है, पैसा है, पैसा है। पूरा साल भर फुल पेज ऐड आता है, उनका बात 1-1 घंटे 2-2 घंटे इत्मीनान से सुना जाता है। हमको ना घूस घूस करके बोलना पड़ता है कि भाई मेरा भी बात सुन लो, ठीक है? वहां से उतना दूर से है, मेरा भी कुछ दर्द है, मेरा भी कुछ परेशानी है। हम रह नहीं तैयारी करते हैं, घर से तैयारी करते हैं। 3 बार मेंस दिए, 2 बार इंटरव्यू लिखे। ऐसा बात नहीं है कि आप वहां से बोल दीजिएगा कि तुम लोग आतंकवादी है तो हम मान लेंगे। तुम प्रूफ करो, और नहीं तो तुम अब खुद अपना क्लास में बोला कि तुम कट्टा लेके घूमता था और तुम सिनेमा हॉल में बम चलवाया था। ऐसे व्यक्ति जब भगत सिंह एसोसिएशन बोले बना, ना, सोच लीजिए कि कहाँ जा रहा है देश। देश कहाँ जा रहा है? जैसे ओझा सर कह रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे, उनकी जान को खतरा है। अगर उनकी जान को खतरा है तो मतलब वो गलत लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट। और दूसरी बात, उन्हीं के स्टूडेंट तो है, उन्हीं के दूसरी बात ये उनकी व्हाइट वॉशिंग करने की टेक्निक है। प्रेजेंट टाइम में ओझा सर को कोई कोचिंग हायर नहीं कर रही है, रियलिटी है। उन्होंने अपनी अभी एक किसी के साथ कोऑपरेशन करके एक कोचिंग यहाँ पर खोली है अभी, और आप उसका वीडियो देखेगा, उसमें वो सबको बुला रहे हैं कि दिल्ली आइए, हमारा प्लान सुनिए, हमारी टीम से मिलिए। इस इंसिडेंट के बाद वो बोल रहे हैं कि दिल्ली आने की क्या जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड क्लासेस अब उन्होंने लगा दी है, जिसमें आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। अगर आपको जरूरत लगती है कि आप दिल्ली आइए तो आप कुछ दिन के लिए आ सकते हैं, जो भी आप डाउट है आपके दोस्त के। ये दोगलापन है। उन्होंने कहा कि नेता और बड़े ऑफिसर्स के बच्चे ही दिल्ली आ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन से ऑफिसर और नेता के बच्चे हैं? और यूपीएससी में सक्सेस हो जाना जरूरी नहीं है, इतनी टफ कंपटीशन है। बाय द वे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, फिर वो अपनी कैरियर में क्या करें? आपके जैसे टीचर बन जाते हैं, एक बड़ा कैरियर गेन करते हैं, तो क्या वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे? वो अपने घर में पड़े रहेंगे तो कैसे वो एक्सप्लोर करेंगे? अपने कैरियर को कैसे मूव कराएंगे? तो आपको ये सोच के पहली बात एडवाइस करें कि हम क्या एडवाइस कर रहे हैं, और आपके एडवाइस की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब टीचर नहीं है, पॉलिटिशियन है। आपका जो ये रोष है, अगर ये रोष इसलिए है कि वो आप लोगों के बीच में नहीं है, अगर वो आप लोगों के बीच में पहले दिन आती तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? तो हमें लगता है कि हमको जो सर ने एथिक्स पढ़ाया, जिस तरीके से पढ़ाया, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो इम्प्लीमेंटेड रूप में दिख रहा है चीजें। और आप अगर वो जो भी विक्रम कह रहा था कि अगर ट्वीट कर देते, मैसेज कर देते या कुछ भी कर देते, तो ये रियलाइज होता आपके ऐसे पर्सनल कौन से रीजन हो सकते हैं, ऐसा कौन सा पर्सनल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं। आप उन्हीं के लिए कुछ मतलब नहीं है, आप ये तो सोचने वाली चीज है। तो एक टीचर आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक एसोसिएशन बनाता है, तो उसका पार्ट आप बनना चाहेंगे? जी नहीं बनना चाहिए। क्यों? तो आई थिंक तो बच्चों का प्रेशर है, इसलिए उनको इमेज सुधारने के लिए सब वो कर रहे हैं। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, आई एम 100% श्योर बाकी जैसे पहले चल रहा था वैसा ही हो जाएगा। कल रात को ही एक वीडियो पब्लिश करी थी ओझा सर ने, उसमें उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया है, भगत सिंह एसोसिएशन। तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाएंगे जिसमें बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? वैसे तो अवध ओझा जो सर हैं, जो पहले दिन से उनको यहाँ अवेलेबल होना चाहिए था। जब ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पे तो कोई अवेलेबल नहीं था, उस रात को भी कोई अवेलेबल नहीं था। अब बाद में जब बच्चों ने बोल दिया कि आप मतलब कहाँ हैं, तो उसके बाद वो एसोसिएशन बना रहे हैं ताकि मतलब बच्चों का प्रेशर आए, उनके इंस्टीट्यूट पे कोई बात ना आ जाए। उसके बाद ये बनाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि एसोसिएशन का कोई फायदा भी होगा। और वो दिल से चाहते हैं कि उस एसोसिएशन को चलाना चाहते हैं। अगर वो चाहते होते तो वो पहले दिन से अवेलेबल। अच्छा है, लेकिन चीज़ें अगर हमारे प्रॉफिट में जा रही हैं, मतलब हमारे फेवर में जा रही हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसमें कहीं भी अगर ये चीज़ें करी जा रही है कि हमारी जो कंडीशंस हैं या कुछ भी हैं, उनमें से कुछ भी कम किया जा रहा है या थोड़ा भी मतलब इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है कि थोड़ा सा दबाया जाए, तो वो सब चीज़ें सही नहीं और है। एसोसिएशन अगर अवध ओझा सर ने बनाया है तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से अभी तक ये घोषणा करी है। अभी तक हमारे बीच में सर ने आके बात नहीं करी है कि मैं आपके लिए कुछ अलग से करना चाहता हूँ। अभी सर अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर हमारे बीच में हमसे बात करेंगे तब हम उनसे जाके बात करेंगे ना। सर ने यूट्यूब पे आके बोल दिया कि मैं एसोसिएशन बना रहा हूँ, अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट देम, वी रिस्पेक्ट। एक टीवी डिबेट पे वो ये भी कह रहे थे, अगर आप लोग उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पे, अगर आपको उनकी जरूरत है तो आप लोग उनके पास जाइए और उनको लेकर आइए। अगर हम उनके पास, हम तो उनके पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। विद ड्यू रिस्पेक्ट वी विल गो देयर।
बट इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट ही कम टू अस, क्योंकि वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं है। जो इनने बात ये कही उनको उसमें एक समझना और चीज़ होगा। है। 50 जैसे उनने बोला कि 50 कदम पे था, तो 50 कदम पे अगर था तो जब ये इंसिडेंट हुआ था वो भी तो आ सकते थे ना। सर एक बात बताइए, अब बच्चों के दिमाग में इतनी चीजें, आज 7 दिन हो गए हैं, कल सैटरडे को इंसिडेंट हुआ था, कल सैटरडे वापस आ जाएगा। अभी 7 दिन से सर क्या कर रहे थे? और अभी 4 दिन पहले सर ने 2 दिन पहले सर ने मुंह खोला है, अभी सर चुप थे। हम सर, मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई मैं सर से ऑफेंसिव मुझे कोई कमेंट नहीं है उनके लिए, मुझे बस सर के लिए इनका कुछ नहीं है। रिक्वेस्ट है, ये एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बहुत ज्यादा मतलब आप फेमस हो सोशल मीडिया वगैरह पे, आपका आना यहाँ पे बहुत बच्चों को खींचेगा, प्रोटेस्ट तो हमारा जो प्रोटेस्ट है वो और स्ट्रांग स्ट्रांग होगा। होगा, हमें हिम्मत मिलेगी कि बस, सर कि आज कोई हमारा तो हमारे लिए बात खड़ा हुआ है। बताइए सर, ये लोग बोलते हैं जितने भी टीचर हैं, कहते हैं स्टूडेंट और टीचर एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि छात्रों से ही हम हैं, तो हमारे लिए आप यहाँ नहीं आ सकते, हमको आपसे लड़ना नहीं है, कम से कम हमारी हक की लड़ाई तो लड़ लीजिए आप। उसके बाद आप कह रहे हैं वहाँ बैड एलिमेंट है, हमारे पास कोई कट्टा नहीं है, कोई बारूद नहीं भैया, इतनी फोर्स लगी है यहाँ पे, लगता है जैसे छावनी बन गई है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और आपको हम लोग मार देंगे। हम लोग कलम चलाने वाले, कट्टा उट्टा नहीं चलाते हैं। तो सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप आइए, ऐसा अगर आपको डर है तो 100-150 लोग और लेके आइए अपने साथ में, जो आपकी रक्षा कर सकें। आप इतना कहाँ डर रहे हैं? पोर्टल पे जाइए, कोचिंग पे जाइए, क्यों जाएं हम? हमारा मुद्दा यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं हम लोग, आप भी यहीं आइए। अगर आप कहते हैं कि छात्र हमारे साथ हैं, हम छात्रों से हैं, तो आप यहाँ पे आइए ना, क्यों डर रहे हैं आप? और आप जो ये फेमस हम हुए हैं, जो आपको पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं वो हम ही लोगों से मिलते हैं, तो हम तो आपके दुश्मन हो ही नहीं सकते। हम तो आपका सपोर्ट मांग रहे हैं कि आप आओ तो हमारी चीजें और अच्छी हम लोग होंगी। के साथ कोई है नहीं, तो बच्चा क्या करता है? अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने पिताजी से बोलूंगा ना, क्योंकि पड़ोसी से बोलूंगा। तो आप हमारे टीचर हैं, हमको प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि सर आप हमारे साथ आओ, जो भी जिसकी गलती है उससे आप हमको सजेस्ट करो कि बेटा इससे कहो, उससे कहो, आप हमारे साथ खड़े रहो। हम वही चाहते हैं, बाकी हम लोगों से आपसे दुश्मनी नहीं है। हम लोग हमारे कल यहाँ भी पे आपसे पढ़ेंगे। जो लोकल गार्जियन है वो तो टीचर्स ही है ना, लोकल गार्जियन हम टीचर्स को ही कहेंगे। कोई दिक्कत होती है जैसे मुझे भी होती है, तो हमारी जैसे कोचिंग है तो हम वहाँ पे उनको बोलते हैं सर ये दिक्कत है, वो हर एक लेवल पे दूर करते हैं, ठीक है। तो जो ये दिक्कत आई है, ये एक कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक पीक पे जा चुका है टॉपिक, जिसके लिए बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और सर तो अभी आपका इन सब चीजों में थोड़ा भी एब्सेंस होना या आपकी प्रेजेंस को लैक करना, ये चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। और सर बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सर, अब सर बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग टाइम के लिए अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे सर ने कल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल सर ने अनाउंस कर दिया है। तो सर आप यहाँ आइए, हम आपके साथ हैं, हम मान रहे हैं कि आप हमारी बात बिल्कुल रख रहे हैं, आप आगे तक ले जाएंगे उस मूवमेंट को। मैं आपके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, लेकिन सर आपने ये कहा कि मैं मूवमेंट को बहुत लॉन्ग ले जाना चाहता हूँ, ठीक है सर, लेकिन सर इमीडिएटली आप हमारे बीच में आइए ना, हम आप लोगों के साथ हैं सर, एकदम साथ है, आप हमारे बीच में बस एक बार आ जाइए। कोई एक लड़का से बीपीएससी टॉप करता है तो सब छाप देता है उसका पोस्टर कि हमारे यहाँ से जीएस पढ़ा है, हमारे यहाँ से सीसैट पढ़ा, हमारे यहाँ से राइटिंग की, पूरा राजेंद्र कौलबाग छप जाता है। और जब ये मुद्दा हुआ तो ओझा सर बोल रहे हैं कि जैसे लग रहा है हमारी कोचिंग में मरा हुआ है। ये कौन सी बात हुई सर? ठीक है आपकी कोचिंग में नहीं मरा, हम मानते हैं कोचिंग में नहीं मरा, लेकिन सर सब स्टूडेंट बराबर है ना सर, हम भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप आइए हमारे साथ खड़े रहिए, हम वही चाहते हैं, आपको कोई हार्म नहीं होगा। थैंक यू।